बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 10 दिन बाद एक अराबी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आया। इस अराबी ने अपना चेहरा छुपा रखा था। इस अराबी ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर अफसोस करते हुए दरियाफ़्त किया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसई कौन हैं? हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की तरफ इशारा कर दिया। इस अराबी ने आप रज़ियल्लाहु ताला की जानिब तवज्जो करते हुए सलाम किया। आप रज़ियल्लाहु ताला ने सलाम का जवाब देते हुए इस अराबी को इसके नाम से पुकारा। अराबी ने जब आप रज़ियल्लाहु ताला के मुँह से अपना नाम सुना तो वो हैरान हो गया और पूछने लगा, आप रज़ियल्लाहु ताला को मेरा नाम के मुतालिक कैसे मालूम हुआ? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारा नाम और तुम्हारे हाल की खबर दे दी थी। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तुम्हारा नाम मज़र है और तुम अरब से ताल्लुक़ रखते हो। तुमने अपने कबीले को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बआसत की खबर देते हुए कहा था, तुम में से एक आदमी खड़ा होगा जिसके रक्स चाँद से ज़्यादा रोशन होंगे और इसकी गुफ्तगू शहद से भी ज़्यादा मीठी होगी। वो खच्चर पर सवारी करेगा, अपने कपड़ों और जूतों को खुद पैबंद लगाएगा, जना, शराब खौरी, सूद और नाहक कत्ल को हराम करार देगा। वो ख़ातमुन नबी होगा और वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने वाला होगा, बैतुल्लाह शरीफ का हज करेगा, नमाज़ पंजगाना अदा करेगा। ऐ गिरोह, इस पर ईमान ले आओ और इसकी तस्दीक करो। फिर तुम्हारी कौम ने तुम्हारी इन बातों को सुनकर तुम्हें कैद में डाल दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो तेरी कौम सलाब से गर्क हो गई और तुझे कैद खाने से रहाई नसीब हो गई। फिर तेरे कानों में गैबी आवाज़ आई, ऐ मास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं, तो इनके सहाबा कराम से मिल मदीना मुनव्वरा जा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कर। ए अराबी, जब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की ज़ुबान से तमाम हाल सुना तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इसने आगे बढ़कर आप रज़ियल्लाहु ताला के हाथ का बूसा लिया और अर्ज़ किया, मैं आप रज़ियल्लाहु ताला से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, तुम सवाल पूछो, मैं इंशाअल्लाह तुम्हें शफ़ीफ़ जवाब दूँगा। इस अराबी ने पहला सवाल पूछा कि वो कौन सा नर है जिसका बाप और माँ नहीं है? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। इस अराबी ने फिर पूछा, वो कौन सी मादा है जो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुई है? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम है। इस अराबी ने पूछा, वो कौन सा नर है जो बग़ैर नरों के पैदा हुआ? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इस अराबी ने पूछा कि वो कौन सी कब्र है जिसने साबे कब्र को सैर करवाई? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वो मछली जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे और वो उन्हें 3 दिन लिए फिरती रही। इस अराबी ने पूछा, वो कौन सा जिस्म है जिसने एक बार खाया मगर दोबारा नहीं खाया? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है जिसने सांप बनकर फ़िरौन के जादूगरों के जादू को हज़म किया। इस अराबी ने पूछा कि वो ज़मीन का कौन सा हिस्सा है जहाँ एक मरतबा सूरज की किरणें पड़ती हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, दरियाए नील की वो सतह जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आसे से बज़ाहिर हुई। इस अराबी ने पूछा कि वो कौन सा पत्थर है जिसे जानदार पैदा हुआ? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हज़रत सलेह की ऊँटनी। इस अराबी ने पूछा, वो कौन सी औरत है जिसने 3 असात में बच्चा पैदा फरमाया? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। इस अराबी ने पूछा कि वो कौन से 2 दोस्त हैं जो दुश्मन नहीं होते? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, जिस्म और जान। इस अराबी ने पूछा, वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं होते? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ज़िंदगी और मौत। इस अराबी ने पूछा कि शय क्या है और ला शय क्या है? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, शय मौन है और ला शय काफिर है। इस अराबी ने पूछा कि रहमान में सबसे पहला कौन सा आज़ा बनता है? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अंगशत शहादत। इस अराबी ने पूछा कि कब्र में सबसे आखिर में कौन सी चीज़ मट्टी होती है? आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, बंदे की सर की हड्डी। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने
جب اس عرابی کے سوالات کے شفیف جواب دیے تو اس نے با اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔